बात है 18 जून 2012 की। एक सिंगर जिसकी आवाज में पहाड़ों की ठंडक थी, जिसने बचपन से सिर्फ एक सपना देखा था, सिंगिंग से अपनी पहचान बनाने का। लेकिन अफसोस उसकी आखिरी परफॉर्मेंस किसी स्टेज पर नहीं बल्कि अपनी ही कार की पिछली सीट पर हुई, वो भी खून से लथपथ। ये कहानी है पाकिस्तान के मशहूर पश्तो सिंगर गजाला जावेद की। पाकिस्तान की पश्तो सिंगर और स्टार गजाला जावेद आधी रिकॉर्डिंग खत्म करके अपने पिता, बहन और अपने कजिन के साथ सैलून पहुंचे। गजाला अपने बहन के साथ सैलून के अंदर चली गई और पिता और 5 साल का कजिन नावेद बाहर ही कार में बैठे इंतजार करने लगे। गजाला कुछ परेशान थी। आमतौर पर जब वो हेयर कट लेती थी तो अपने मशहूर गाने गुनगुनाती थी, लेकिन उस रोज वो काफी खामोश थी। तो हेयर ड्रेसर ने पूछा कि क्या बात है, आज आप इतना उदास क्यों दिख रहे हैं? तो उसने कहा कि आज बहुत उदासी लग रही है। बात चल ही रही थी कि पास में बैठी बहन फरहान का फोन बजता है। तो उन्होंने फोन पर कहा कि गजाला का एक्स हस्बैंड जहांगीर आसपास में घूम रहा है, तुम लोग जल्दी से वहां से निकलो। तो फरत ने गजाला को वजह नहीं बताई, लेकिन गजाला को जल्द से वापस चलने के लिए बोल दिया। गजाला के पिता ने अगला कॉल पत्नी निशात को लगाया और सारी बात बता दी। उन्होंने जवाब में कहा कि दोनों बच्चियों को लेकर आप तुरंत घर लौट आइए। दरअसल गजाला ने 2011 में जहांगीर से तलाक लिया था। पेशावर जैसे पिछड़े सोच के शहर में तलाक जैसे मुद्दे बहुत ही शर्मनाक और धर्म के खिलाफ माने जाते हैं। यही वजह रही कि जहांगीर अब उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी बेइज्जती उसे लग रही थी। तो सैलून के बाहर अंधेरा छाया हुआ था, शाम का टाइम था। गजाला जल्दी बहन फरत के साथ कार की तरफ बढ़ी। जैसे वो कार के पास पहुंची तो उसे याद आया कि उसका पर्स सैलून में रह गया है। तो उसने अपनी बहन से पर्स लाने के लिए कहा और वो खुद कार की तरफ चल दी। फरहत दौड़ी दौड़ी पर्स लेने गई, तब तक गजाला कार में बैठ चुकी थी। वो अपने कदम कार की तरफ बढ़ा रही थी कि अचानक 2 नकाबपोश लड़के कार के पास आकर रुके और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतने में फरहत वहां आ गई थी। फरहत ने ये सब देखा तो बेसुध ठहर गई। करीब 10 राउंड फायरिंग के बाद वो बदमाश तुरंत वहां से भाग गए। अब तक आसपास में भीड़ जमा हो गई थी। कार के करीब जाकर देखा तो खून से लथपथ गजाला की सांसें थम गई थी, यानी गजाला मर चुकी थी। गजाला जावेद पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली पश्तो सिंगर थी। दरअसल गजाला को कुछ समय से गाना गाने पर तालिबान की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस समय कई और सिंगर्स, डांसर्स की तालिबान ने हत्या भी करवा दी थी। लेकिन जब गजाला की हत्या हुई तो वो बहुत ज्यादा सनसनीखेज मामला था। चलिए गजाला के बचपन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 1 जनवरी 1988 को गजाला जावेद का जन्म हुआ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में, वहां की स्वात वैली में। गजाला महज 7 साल की थी जब उन्होंने घर के आसपास होने वाले शादियों में गाना गाना शुरू किया। गजाला देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, तो लोग उससे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते थे। धीरे धीरे करके वो शादियों में डांस भी करती और गाना भी गाती, और इसके लिए उसे बहुत अच्छे पैसे भी मिलते। अब आर्थिक तंगी के दौर में गजाला की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। धीरे धीरे समय के साथ काम और बढ़ता गया और उसके लिए खास सिंगिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने लगे। गजाला सिंगिंग के साथ स्कूल से तालमेल भी मिला रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके आड़ी आ गई, यानी कि उसकी खूबसूरती उसकी पढ़ाई के बीच में आने लगी, क्योंकि स्कूल से लौटते वक्त आए दिन सड़क के बदमाश लड़के उसे छेड़ते थे। तो गजाला के पिता जावेद ने 5वीं में ही उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। अब गजाला ने अपना पूरा ध्यान सिंगिंग पर लगा दिया और डांसिंग में। तो हुनर की बदौलत उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ गायकी को बढ़ावा मिला, लेकिन गजाला ने डांस करना फिर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब उसने फोकस सिर्फ सिंगिंग पे किया। पाकिस्तान के अलावा गजाला के गाने अफगानिस्तान, दुबई और काबुल में काफी पॉपुलर हुए, जिससे उन्हें विदेश में भी पहचान मिली। गजाला को एक परफॉर्मेंस के $15,000 यानी करीब 12 लाख रुपए मिलते थे। रेडियो काबुल के डायरेक्टर अब्दुल घानी मुदादिक के अनुसार गजाला पश्तो की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली सिंगर थी। गजाला के एल्बम इंटरनेशनल लेवल पर बिकने लगे। हालांकि स्टारडम उसका ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि 2007 में पाकिस्तानी तालिबान कमांडर मौलाना फैजुल्लाह ने स्वात घाटी में कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने टीवी, गानों, पब्लिक परफॉर्मेंसेस और डांस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। उन्होंने इसे हराम और इस्लामी विरोधी बताया। अब उस समय कई रेडियो स्टेशंस, डीवीडी शॉप और गर्ल्स स्कूल्स को बम से उड़ा दिया गया। जिन भी कलाकारों ने गायकी या डांस जारी रखा, उनका सरेआम कत्ल कर दिया गया। साल 2009 में
मशहूर पाकिस्तानी डांसर शबाना को आधी रात मिंगोरा के टाउन स्क्वायर स्थित घर से घसीट कर बाहर लाया गया और उसकी बेरहमी से हत्या भी कर। लेकिन ये सब उस स्वात राज्य से एकदम उलट था जहां रिवाज के तहत कला को संरक्षण दिया जाता था। 1969 से पहले स्वात एक रियासत थी और उसके शासक कलाकारों को इनाम देते थे। 1960 के दशक में अंतिम स्वात शासक जो हुए मियांगुल अब्दुल हक, उन्होंने एक मशहूर डांसर से शादी भी की थी। यहां तक कि उन्होंने उसके लिए एक अलग सड़क भी बनाई ताकि कोई उन्हें देख ना सके। 15 दिसंबर 2008 को लोकल गायक सरदार यूसुफजई की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। यूसुफजई तो बच गए, लेकिन हारमोनियम प्लेयर अनवर गुल की अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद जनवरी 2009 में तालिबान ने मशहूर डांसर शबाना को उसके घर से उठाया और मिंगोरा शहर ले जाकर बीचों बीच गोली मार दी और उसका खून से सना शरीर अगले 2 दिनों तक रोड पर ही पड़ा रहा ताकि वो एक मिसाल बन सके लड़कियों के लिए। अब इस दौरान पाक अफगान बॉर्डर के आसपास सैकड़ों म्यूजिक शॉप्स तालिबान के बम धमाकों में तबाह हो गई। गजाला जावेद की हत्या इस दोहरे समाज को उजागर करती है। एक तरफ धार्मिक कट्टरता और दूसरी तरफ झूठी इज्जत के नाम पर होता अपराध। गजाला से पहले भी 2 मशहूर पश्तो गायिकाएं जैसे कि ऐमन उदास और यास्मीन गुल अपनी परिवार की इज्जत के नाम पर रिश्तेदारों के हाथों मारी जा चुकी थी। गजाला जावेद को भी लगातार तालिबान की ओर से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उसका परिवार डरा सहमा रहने लगा था। जान बचाने के लिए फिर वो 2009 के आखिर में स्वात वैली से पेशावर आकर बस गए। यहां तालिबान का डर नहीं था, लेकिन उन्हें अब जिंदगी जीरो से शुरू करनी थी। पेशावर में लंबे संघर्ष के बाद उन्हें एक स्टूडियो में गाना गाने का मौका मिला और चंद ही हफ्तों में उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और फिर उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। एक रोज एक इवेंट में गजाला पर पेशावर के नामी बिजनेसमैन जहांगीर खान की नजर पड़ी। वो गजाला की खूबसूरती से इस कदर इंप्रेस हुआ कि सीधे रिश्ता लेकर घर पहुंच गया। शुरुआत में गजाला का परिवार इस रिश्ते को लेकर खिलाफ था, क्योंकि गजाला ही परिवार के लिए इकलौता कमाई का जरिया थी। लेकिन जहांगीर हर शर्त पर शादी के लिए उतावला था। उसके बार बार घर आने पर गजाला के पिता जावेद ने सोचा कि शायद इससे गजाला गायकी से दूर हो जाएगी और एक इज्जतदार घराने में शादी कर अपनी जिंदगी गुजार सकती है। तो उन्होंने जहांगीर को शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन दूसरी तरफ गजाला इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं थी। परिवार ने दबाव तो बनाया, उन्होंने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद भी किया। वो कई दिनों तक रोती रही, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। परिवार जुबान दे चुका था जहांगीर को। उन्होंने एक रोज निकाहनामा तैयार करवाया और ये कहते हुए गजाला से सिग्नेचर करवा लिए कि ये एक यूरोपियन कंट्री के वीजा पेपर है। अब गजाला को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, तो उन्होंने बिना सवाल किए वीजा पेपर पर साइन कर दिया। परिवार ने जब उन्हें सच्चाई बताई तो गजाला पूरी तरह टूट गई, लेकिन अब वो इससे पीछे भी नहीं हट सकती थी। फिर 7 फरवरी 2010 को गजाला और जहांगीर की धूमधाम से शादी हुई। गजाला शादी को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन चंद हफ्तों में ही ये शादी टूटने की कगार पर आ गई। शादी के बाद गजाला को पता चला कि जहांगीर की तो पहले ही 3 शादियां हो चुकी, जिससे उन्हें 4 बच्चे भी हैं और वो कई दिनों तक बिना बताए उसे वो दूसरी पत्नियों के साथ रहता भी है। ये सच्चाई जब गजाला को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा और उसका मन किया कि वो ये शादी तोड़ दे। दूसरी तरफ जहांगीर ने गजाला को सिंगिंग करने से मना कर दिया, तो इससे झगड़े और बढ़ने लगे। एक रोज तंग आकर गजाला अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके आ गई, लेकिन परिवार वालों ने उसे समझाया बुझाया और वापस उसे जहांगीर के पास भेज दिया। हर बार पति के जुल्म और बढ़ गए, बात मारपीट तक आ गई। जहांगीर ने गजाला को अपनी फैमिली से मिलने के लिए भी रोक दिया, लेकिन कैसे करके गजाला फिर भी अपने मायके चली जाती थी। लेकिन हर बार जहांगीर ये बोलकर उसे वापस ले आता था कि वो अब सुधर जाएगा, अब वो मारपीट नहीं करेगा। लेकिन फिर साल 2011 में गजाला जहांगीर के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कर तलाक की अर्जी दी। अब पेशावर में तलाक जैसे मुद्दे बहुत बुरे समझे जाते थे, लेकिन इस बार कोर्ट ने गजाला के पक्ष में फैसला सुना दिया। इस बात से जहांगीर काफी नाराज भी हुआ, तो तलाक होने के बावजूद वो लगातार गजाला को मनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसे धमकियां देने लगा। वो आए दिन उसे कॉल करता था। गजाला ने कई बार नंबर भी बदले, लेकिन किसी न किसी तरह से वो नंबर निकालकर उससे संपर्क कर लेता था। और कई बार जहांगीर ने गजाला के उसके साथ जो सिंगर्स थे उनको भी धमकाया। तलाक के बाद गजाला ने फिर से गाने की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिससे फैंस बहुत खुश हो गए। गजाला को भी तलाक लेने पर थोड़ा अफसोस तो था, और यही वजह थी कि वो कभी कभी जहांगीर से संपर्क में आ जाती थी। एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू में गजाला की मां ने बताया कि गजाला को जहांगीर पर भरोसा था कि वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। और इसके कुछ दिनों बाद ही गजाला और उसके पिता की हत्या हो गई। शुरुआत में तालिबानी संगठनों पर शक किया गया,
इस हत्या को लेकर, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो घटना के वक्त उनके साथ मौजूद बहन फरहत ने उसके एक्स हस्बैंड गजाला पर ही आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन बदमाशों ने गोलियां चलाई थी तब जहांगीर वहीं खड़ा था और वो लगातार बोल रहा था कि जल्दी गोलियां चलाओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो। तो फरहत के बयान के बाद जहांगीर की गिरफ्तारी हुई और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद जहांगीर ने बिना समय गवाए सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शादी के बाद गजाला जो गाने गाती थी उससे उसके परिवार की बदनामी होती थी। इसके बाद तलाक की खबर फैलने से भी बदनामी काफी बढ़ गई, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं थे। इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची। जहांगीर पर आरोप साबित होने के बाद स्वात सेशन कोर्ट ने जहांगीर को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर गजाला की हत्या के लिए 5 लाख रुपए फाइन दिया। इसके अलावा गजाला के पिता जावेद की हत्या के लिए भी 2 लाख रुपए का फाइन लगाया। लेकिन 22 मई 2014 में गजाला के परिवार ने जहांगीर को माफी देकर आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर लिया, जिससे उसे बरी कर दिया गया। पाकिस्तान के कानून के अनुसार अगर कोई पीड़ित परिवार दोषी को माफी दे देता है तो उसे बरी कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।